सभी भाइयों को राम राम। आज आप सबके बीच में मांडल में बंद भगवान श्री देवनारायण मंदिर को लेकर आप सबके बीच में लाइव आया हूं। साथियों, सबसे पहले मैं भगवान श्री देवनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। मांडल भीलवाड़ा की धरती पर संघर्ष कर रहे उन योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कई वर्षों से मांडल में बंद भगवान श्री देवनारायण मंदिर के लिए संघर्ष किया। पिछले कई दिनों से वहां के युवाओं ने मंदिर खुलवाने को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मेरा भी उस मंदिर से नाता रहा है। आज मैंने वहां के विधायक महोदय की लाइव देखी फेसबुक पर। उन्होंने मंदिर के मामले में और मेरे मामले में बहुत कुछ कहा, आप सबने भी सुना होगा। साथियों, ये लड़ाई किसी एक समाज विशेष की नहीं है, ये लड़ाई सभी हिंदू समाज की है। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इस संगठन ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब सवाई भोज मंदिर में जब मस्जिद का मामला चला, वहां मस्जिद को हटा दिया था, जब बड़ा आंदोलन हुआ तो 24 दिन तक धरने पर बैठने वाला ये प्रतीक सेना संगठन ही था। जो लोग आज वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब आप कौन से बिल में घुसे हुए थे, जब सवाई भोज में लड़ाई लड़ी गई तो प्रतीक सेना संगठन ही था जो 24 दिन तक वहां धरने पर बैठा रहा। और जब तक मामले का पूरा निस्तारण नहीं हुआ, जब तक वहां से हिला डोला नहीं। और जब मालाशेरी डोंगरी पर पुजारियों की हत्या की गई, 7 दिन तक मंदिर को बंद रखा, तो एक प्रतीक सेना संगठन और जो लोग कह रहे हैं कि धनराज गुर्जर ने क्या किया, तो वो महावीर पोसवाल प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वही धनराज गुर्जर जी थे जिन्होंने 3 दिन तक अनशन किया। और जब तक मालाशेरी डोंगरी के हत्यारे पकड़े नहीं गए, जब तक वहां पर धरना अनशन करके बैठे रहे। आज आरोप लगा रहे हो, बदनाम करने की कोशिश से कर रहे हो। गोपाल बस्सी इतना कमजोर आदमी नहीं है कि आप लोग डरा दोगे, धमका दोगे तो रुक जाएगा। और कह रहे हैं कि मांडल मामले में, मंदिर मामले में उन्होंने क्या किया। अरे साहब, हमने किया वो तो राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में भी गूंजा है। सरकारों को नतमस्तक किया हमने जेल की सलाखों के पीछे 17 दिन तक जेल में रहे। और आज सज्जन बोल दिया कि उन्होंने क्या किया। राजस्थान के विधानसभा और लोकसभा में मुद्दा उठा, पूरी बीजेपी सरकार ने समर्थन किया और हमने जेल की सलाखों के पीछे, मैं ही नहीं, हमारे कई भाइयों ने जेल की रोटियां खाई। आज हमारे आरोप लगा रहे हो कि गोपाल बस्सी आता है, चोरों की तरह भग जाता है। गोपाल बस्सी अगर चोरों की तरह भगता ना, तो वापस भीलवाड़ा की धरती पर नहीं आता। ताला खोलकर मैं वापस नहीं जाता, मैं कहीं दुबा पड़ा रहता।
लेकिन मैं वापस गया। मुझे चोर कहकर बदनाम मत करो। मैंने किसी के कोई घर में डाका नहीं डाला। मैंने हमेशा समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है। आप राजनीतिक लोग हो सकते हो, गोपाल बस्सी राजनीतिक लोग नहीं है। गोपाल बस्सी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूं कि मैं सरकारों से दब जाऊंगा। बीजेपी ने ठेका ले रखा है कि हर गुजर विधायक को कह रखा है। मुझे सब पता है कि जिस भी विधायक के क्षेत्र में कोई गतिविधि होती है तो उसकी जिम्मेदार विधायकों को खड़ा कर रखा है कि वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होने दे। आज कह रहे हो कि मांडल मामले मंदिर से दूर रहे, वहां से आते और लोगों को भड़का जाते हैं। अरे साहब, जब बाढ़ में लड़के गिरफ्तार हुए थे ना, जब मैंने मांडल में मंदिर का ताला खोला, उससे पहले यही गोपाल बस्सी था तो मांडल धरने में जाकर बैठा था। 5 आदमी नहीं मिले थे मुझे, 5 आदमी मांडल एसडीएम थाने में। हम यहां से गए थे और मांडल में जाकर धरना प्रदर्शन किया था, जब जाके पीछे से ये लोग आए थे वहां पर। जब बंकिया रानी का मंदिर है, उसमें जब सरकारों ने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां 121 सीढ़ियों का जो ब्यौरा देकर कुछ गतिविधि थी कि यहां से आदमियों को लुढ़काया जाता है। इस मामले में उस मंदिर को भी सरकारों ने कब्जे में ले लिया था। तो यही प्रतीक सेना संगठन था जो उस बंकिया रानी मंदिर के लिए भी खड़ा रहा था। आप संगठन को इतना कमजोर ना समझे, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। और आप आरोप लगा रहे हो कि गोपाल बस्सी ने कहा है कि मैं 4 तारीख को आऊंगा और मांडल में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर खोलूंगा और पूजा अर्चना करूंगा। मैंने कहा, ये शब्द कहाँ बोले थे ये बताओ। मैं इतना अज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए घर परिवार छोड़कर। जितना मैं मेरे रिश्तेदारों को समय नहीं देता, उतना मैं इस समाज को समय देता हूं। और इतना तो मुझे भी ज्ञान है, क्योंकि मैं कर्नल बैसला की पाठशाला में पढ़ा हुआ अभ्यर्थी हूं। मैं आऊंगा 4 तारीख को, और वहां आकर अगर मैं मंदिर की ओर जाऊंगा, मंदिर को खोलूंगा, पूजा अर्चना करूंगा, तो वहां फिर से लोग लगा देंगे, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी किया है। और मैं मांडल की और भीलवाड़ा की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो युवाओं पर मुकदमे लगे, वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। क्योंकि अगर हम मंदिर खोलेंगे, क्योंकि खोलकर तो मैं पहले भी गया, उसके बाद ताला लगा दिया वापस। हमको मंदिर का स्थायी समाधान चाहिए। उसके लिए लोग आपको भड़का रहे हैं कि गोपाल बस्सी आएगा और मंदिर के ताले फिर से खोलेगा। मंदिर को हम सब मिलकर खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 4 तारीख को देवनारायण जयंती है, पूरा देश देवनारायण जयंती मनाने जा रहा है, और 4 तारीख को मांडल में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर बंद है, उसकी पूजा अर्चना करके मनाई जाए। ये मैंने कहा है और मैं अब भी यही कह रहा हूं। मैं हर पोस्टों में भी यही कह रहा हूं कि 4 तारीख को देवनारायण जयंती के दिन पूजा अर्चना करके वहां बनाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जबरदस्ती घुसना है, कानून हाथ में लेना है, टकराव की स्थिति पैदा करनी है, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या जाल बिछाया जा चुका है। इसलिए मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो कानून हाथ में ले और युवाओं पर मुकदमे लगे। हमको शांतिपूर्ण इसकी आवाज उठाते रहना है। और मैं आप सभी भाइयों से अपील करता हूं कि इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। हम रुकने वाले, दबने वाले नहीं है।
इस आवाज को अब रोकना नहीं है, क्योंकि मैंने 3 साल तक एक शब्द भी नहीं लिखा था। लेकिन अब इस लड़ाई को अगर जंग छेड़ दी है तो इस लड़ाई को रोकना नहीं है, हमें लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर लड़ना है। हमारे लोगों को हमको बचाना है, क्योंकि ये लोग हमको फंसाएंगे, हमको डराए धमकाएंगे, मुकदमे लगवाएंगे। मैं देख रहा था जो भी वहां पे भीलवाड़ा मंडल का कोई भी इस मंदिर प्रकरण में बोल रहा है, उनके घर वालों तक परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमको कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़नी है और प्रतीक सेना संगठन इसकी रूपरेखा तैयार करेगा। 4 तारीख अगर ये मंदिर खोल देते 4 तारीख को तो ठीक है, वरना हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में हम आगे की रणनीति बनाकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। 4 तारीख को ऐसी कोई गतिविधि नहीं करे जिससे हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े। कानून के दायरे में रहकर हमको इस लड़ाई को लड़ना है। और इस मुद्दे, ये किसी के बाप की बापोती नहीं है, किसी एक व्यक्ति के कि एक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ेगा। सभी इस लड़ाई को लड़ने वाले जो भाई, जिन्होंने जेलों तक का सफर किया, जिन्होंने मुकदमे झेले, जिनकी गाड़ियां आज बंद है, जो कई वर्षों से ये मन्नतें कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमको अगर मंदिर स्थायी रूप से खुलवाना है तो हमको इसकी लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़नी पड़ेगी। और मैं 29 तारीख तक आप लोगों को, 29 या 1 तारीख तक आप लोगों को जो भी रणनीति रहेगी वो आपको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूंगा। और मैं कह देना चाहता हूं इन नेताओं को कि राजनीतिक आपको मुबारक, आप मंदिर खुलाओ, मंदिर की लड़ाई लड़ो। और मैं वहां के विधायक महोदय से भी कह देना चाहता हूं, आप सरकार का हिस्सा है, खुलकर सामने नहीं आ सकते, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लड़ाई लड़िए। अगर आपके उसूलों पर आंच आएगी तो यही गोपाल बस्सी है जो सबसे आगे खड़ा मिलेगा। हमारा मकसद आपस में लड़ना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा मकसद एक ही है कि मांडल में बंद भगवान श्री देवनारायण का मंदिर खुलना चाहिए। और आज स्थिति क्या हो गई कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम भाई भाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद आपस में लड़ना नहीं है। लोगों को भड़काओ और गलत भटकाओ मतो। आपने मुझे चोर कहा, कई तरह की जो कई पुरानी बातें थी उनको कहा। मैं नहीं जाना चाहता उन बातों पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टकराव की स्थिति बने, कोई मनमुटाव हो। अगर हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे जब हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। लोग हमको लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मांडल और भीलवाड़ा के लोगों से, भाइयों से भी, देव भक्तों से भी कहना चाहता हूं कि संयमता के साथ भगवान श्री देवनारायण पे विश्वास रखे। वो बहुत बड़ी शक्ति है और मंदिर को हम खुलवा के रहेंगे। मंदिर की लड़ाई हमको बंद नहीं करनी है। प्रतीक सेना संगठन पूरे राजस्थान की सड़कों पर उतरेगा और इस लड़ाई को अब मजबूती से लड़ेगा। इसलिए आप एकता बढ़ाए रखें, आप विश्वास रखें। ये मंदिर को हम सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कटाक्ष नहीं करे जिससे आपस में भाईचारा बिगड़े, क्योंकि हमारा मकसद मंदिर खुलवाने का है, आपस में लड़ने का नहीं है। आपस में किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई में आप सभी भागीदारी निभाए, इस आवाज को बुलंद रखें और इस आवाज को बुलंदी तक ले जाने के लिए पूरा संगठन, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज एकजुट है। हम सब एकजुट है और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जब ये गतिविधि हुई थी, लोकसभा और विधानसभाओं में मुद्दा उठा था, आप सबने इस मंदिर के मामले में खुलकर, बीजेपी के लोगों ने पत्र लिखा, ट्वीट किया। आज 1 साल बीत गया
और हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे साहब? मंदिर हमारा है, हिंदुओं का है। आज हम आवाज उठाएंगे तो आप हमारी आवाज को दबाने का काम करोगे। हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी के कहने से हमारी आवाज को दबा देंगे, रोक देंगे। ये आवाज तो उठेगी। बीजेपी से मेरा निवेदन है कि इस मंदिर पर स्थानीय समाधान जल्दी से जल्दी कर दे, वरना प्रतीक सेना संगठन निर्णय करेगा। हर तहसील स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगा और आपको मजबूर कर देगा इस मंदिर को खोलने के लिए। जितने भी भाई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, भीलवाड़ा के और बाहर के, भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद आप सबके साथ है। कोई कुछ भी बोले, हमको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। ईमानदारी के साथ आप आवाज उठा रहे हो। आवाज उठाने का हम सबको अधिकार है और इस आवाज को उठाते रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कोई आपको गालियां निकाले तो चुपचाप सुन लेना है। किसी को कोई भी जवाब नहीं देना है। आपको गाली निकाले तो सुन लेना, क्योंकि हमारा मकसद आपस में लड़ना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आज स्थिति ये हो गई कि हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। हमारा मकसद आपस में लड़कर यहीं मरना नहीं है, इसका स्थानीय समाधान करना है। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे अड़चन आए, जिससे आप पर मुकदमे लगे। कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर आवाज उठानी है। आप सब इस लाइव से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मांडल दरबार।